चीज आपके साथ भी हो, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज आपके क्लियर नहीं है वो भी क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें एसडी एटॉमी पहला क्या है, जो पहला टॉपिक दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या है, ए वाला क्या दिया है, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करना। क्या प्रथम 40 कितना करना है, प्रथम 40 संख्याओं का योग मतलब 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे से कहां तक जाना है, 40 तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं दोस्तों। क्या है कुछ फार्मूले, तो इसमें क्या है, पहला फार्मूला क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या का योगफल। ठीक, तो इसमें फार्मूला क्या बनेगा, पहला वाला है n +1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका पहला फार्मूला बनेगा। और दूसरा क्या है, सम संख्या, ये प्राकृतिक संख्या का है, ये सम संख्या का फार्मूला है। सम संख्या का फार्मूला क्या है, n × n + 1, ये सम संख्या का है। और तीसरा क्या दिया है, विषम संख्या, सम के बाद आएगा विषम संख्या, विषम संख्या का योग क्या क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो आप ये चीजें आप याद कर लीजिए, या फिर ये जो यूनिवर्सल फार्मूला जैसे बोलते हैं दोस्तों, हर एक में आ जाए काम आपका, वो फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ पद याद होने चाहिए। तो यल बराबर होगा क्या, a + n - 1 × d। ठीक, और यस n बराबर मतलब पदों का योग बराबर क्या होगा, n/2। ठीक है, a + l या फिर आ जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, इसमें यही दो फार्मूले जो आपके यूनिवर्सल मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चनों में योग पे आधारित है, तो उसमें आपका क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यल क्या है, अंतिम पद है, यल क्या है, अंतिम पद है। ये क्या है, प्रथम पद, पहला पद है। ठीक है, और n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या है। और इसमें क्या दिया है, d, d क्या है, सर्वांतर, d क्या है दोस्तों, सर्वांतर। मतलब जैसे ये दिया है, इनके बीच का जो डिफरेंट है, इनके बीच का जो डिफरेंट है, जो इनके बीच का जो मतलब हर जगह का जो डिफरेंट है वो प्रत्येक जगह पे सेम आए। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले इस वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से लेकर जितनी संख्या तक बोले वहां तक आपका प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होगी। तो इसमें क्या दिया, 40 संख्या। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, n बराबर 40 रखेंगे, 40 के 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, या 20 41 × 20 मतलब कितना हो गए, 41 तो नहीं है, 82 820, ये आपका आंसर बन गया। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और हम इसमें से करते हैं, इसमें देखिए हम ये वाला फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पहला पद भी पता है, क्या ए भी पता है, एल भी पता है और डी भी पता होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इस वाले फार्मूला रखेंगे, एन बराबर कितना है, एन बराबर हमारे पास 40/2। ठीक है, तो पहला पद कितना है, 1, अंतिम पद कितना है दोस्तों, अंतिम पद है 40। इसे काटेंगे दोस्तों, कितना है 20 × 41 82 820, जो आपका आंसर आ गया। दोनों तरीके से आपका दोस्तों क्या हुआ, आंसर आ चुका है। अब इसी का अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 2 3 ऐसे से कहां तक गया है, 25 तक गया है। फिर प्लस से 24 कम के नीचे कम आती हुई है 3 2 1। हमें इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो चाहेगा 24 तक, ये आपका यहाँ पे 24 है, ये आपका एक कॉम्पैक्ट एक सीरीज बन गई। और यहाँ से भी तो वही सीरीज बन रही है, रिपीट में रही है, उल्टा बन रहा है। आपका 25 तो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों, 25 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो आप दोनों तरीके से कर लीजिए। कितना है, हमने फार्मूला क्या बताया, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला बताया था। ऐसी को मैं क्या बताया था, यस n बराबर n/2 a प्लस का n, दोनों फार्मूले। और मैं दोनों तरीके से ही सॉल्व करूँ, दोनों फार्मूलों से। ठीक है, तो n कितना है, n है हमारे पास 24, n कितना है दोस्तों, n है 24, और n के प्लस 24 + का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है 12 आ गया। ये 25 × 12 ये हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक सीरीज यहाँ तक चल रही है, दूसरी सीरीज यहाँ तक चल रही है, मतलब इसमें भी 2 बार जाएगा, प्लस का 25 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस का 25 ऐड करेंगे,
तो 12 पंचे 60, कितना है 12 पंचे 60, 12 दूनी 12, 12 पंचे 60 हासिल लगा 6, 12 का 12 दूनी 24, 6 30, और प्लस का क्या है 2 है, इसमें 2 मल्टीपल है इंटू प्लस 25 है, कितना होगा 3 दूनी 600 प्लस का 25, मतलब 625 आपका आंसर आ गया। कितना है 625 आपका आंसर आ गया। अभी इस तरीके से करें, आप देख सकते हैं एक सीरीज तो यहाँ तक चल रही है, दूसरी सीरीज भी थी और सीरीज क्या है दोनों सेम है, इसके 2 हैं तो 2 से करेंगे। यानी कितना है, यानी हमारे पास 24, यानी कितना है 24/2, पहला पद कितना है, पहला पद 1, अंतिम पद कितना है 24, और प्लस 25 तो एक्स्ट्रा जुड़ा है तो 25 भी ऐड कर देंगे आपको एक्स्ट्रा में, इससे ये गया, ये कितना है 25 इंटू 24 प्लस का 25, ठीक है। तो इसमें क्या 25 आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, एक इसमें है एक इसमें, तो आप 25 क्या है ये कॉमन लिए, और कितना हो 24 प्लस का 1, आप क्या बन गया ये 25, ये 25, 25 पैसा में कितना होता है 625, दोनों में आपका आंसर आ चुका है। क्या है दोस्तों, दोनों में आपका आंसर आ चुका हो, और दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला वाला क्वेश्चन दिया है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, क्या है प्रथम 20 सम संख्या का योग, सम का योग ज्ञात करना है। तो इस सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1, आपके पास ये फार्मूला तो n इंटू n प्लस, और सम संख्या कहाँ से होती है, सम संख्या होती है कि 2 4 6 ऐसे ऐसे करते तक जाएंगे 20, मतलब यहाँ पे t 20 तक जाना है, t 20 तक जाना है, वैसे भी आप दिख रहा है, तो जब आधा करेंगे 20 ये 40 बन जाएगा, तो अंतिम पद कितना बनेगा, अंतिम पद आपके पास 40 बन जाएगा। तो आपका आंसर लेते हैं, पहले नंबर तो पता नहीं था कि यहाँ पर यहाँ तक कितना अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद याद कर लेते हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला a बराबर कितना है 2 प्लस का n कितने है, n हमें कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, 20 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, जब सम संख्या है तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, सब में 2 ही आएगा, ठीक है। ये 2 प्लस ये 19, 19 इंटू 2 19 दूनी 38 दूनी 40, अंतिम पद T20 का मान कितने का आ गया है दोस्तों, अंतिम पद आया है 20 दूनी 40, कितना आया है अंतिम पद 40, आप इससे हटा दीजिए, अब अंतिम पद हमारे पास 40 आ गया है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। अब बनाएंगे दोस्तों कितना है, n है 40, 40 प्लस 1 मतलब 41 हो गया, इसका गुणा करेंगे, n 20 ही तक जाना है, कितना है 20 तक ही जाना है, मतलब 20 20 से 21, 21 दुनिया कितना हो गया 42, 21 दुनिया कितना हो जाएगा 21 नहीं होगा तो 21 नहीं 42 यानी 420 आपका आंसर बनेगा, कितना बनेगा 420 आपका आंसर बन जाएगा। अब बात करें इस वाले तरीके से करें, इस वाले तरीके से करें, हमें क्या रखेंगे n/2 a प्लस का n, हमें पता है अब n का मान कितना है, n बराबर हमें 20 पद तक जाना है, तो 20 रखेंगे 20/2, पहला पद कितना है, पहला पद है 2, अंतिम पद कितना है 40, ठीक है, या 10, 40 तो नहीं है 40 2 42 इंटू 10 मतलब आ गया 420 आपका, इसमें भी 420 आया, इसमें भी आपका 420 आ चुका है। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें देखिए क्या कह रहा है, उस वाले में कह रहा है प्रथम 25 संख्याओं का योगफल, क्या है प्रथम 25 विषम का योग ज्ञात करना है। तो पहला विषम संख्या क्या होगी आपको पता, पहली विषम संख्या 2 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके जाना है, T25 तक जाना है, T25 तक जाना है। और आपको इस वाले में आपको क्या करना है, यह सम संख्याओं का है, विषम संख्या का क्या होता है n स्क्वायर, यह है विषम संख्या का योग, ठीक। तो n बराबर कितना है 25, 25 का वर्ग कर देंगे, 25 पैसा में कितना होगा 625, आपका ये आंसर बन गया, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। हालांकि एग्जाम में उस टाइम तो याद ही नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं, तो मैं दूसरों को क्या बोलूं, तो ये आपका ये है, ये आपका आंसर आ गया। बाकी आपका जो यूनिवर्सल फार्मूला बताया है तो ये क्या है, यस n बराबर n/2 a प्लस का n, ठीक है। तो हमें T20 का T25 का मान ज्ञात करना है, T25 का, तो l बराबर रखेंगे क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a बराबर कितना है 1, और n का मान कितना है 25 तक जाना है, 25 माइनस 1, डी का मान कितना है 2,
1 प्लस ये है 24 प्लस इंटू 2, 24 नहीं 48 से 49। ये अंतिम 25 का मान कितना आ गया दोस्तों? 49 आया है। क्या है? यल का मान हमारे पास 49 आ गया है। तब फार्मूला हमने क्या होता है इसमें रख देना है। तो एन बटे एन बराबर कितना? एन बराबर है 25 बटे 2। पहला पद कितना है? 1 प्लस 49। 49 है 50 बटे 2 इंटू 25। 25 ये 25 आया, 25 50 में 625 आपका आंसर आ गया। क्या है? 25 25 में 625 आपका आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपका आंसर आया, इसमें भी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये रहा आज का मतलब सप्राक्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्या? क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित पर प्रश्न। अब इसके बाद कुछ जो फार्मूले हमने बताए उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? जो फार्मूले हमने बता दिए आपको एक बार उसे रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन समाप्त हो जाए। इसका मतलब है नहीं कि चलो क्वेश्चन तो लगा लिए, फार्मूले भी तो याद होने चाहिए। पहला फार्मूला क्या बताया है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या का योग क्या बताया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ दादा, रुका तो नहीं के। अगला वाला फार्मूला क्या है? सम संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक सम संख्या का योग। सम संख्या का योग क्या क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। और n विषम संख्या का योग क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब इसके बाद जो यूनिवर्सल फार्मूला आपको बताया है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो सभी प्रकार के क्वेश्चनों में लग जाए आसानी से। तो इसमें क्या होना चाहिए? अंतिम पद पता होना चाहिए। अंतिम पद क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और योग बराबर क्या होता है? होता है यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन। ठीक है, या फिर होता है इसकी इक्वल में एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फार्मूले। अब इसमें देखिए यल क्या होता है? यल होता है अंतिम पद। यल होता है अंतिम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद के बाद आया क्या? यस एन होता है पदों का योग। पदों का योग। और एन होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। डी होता है सर्वांतर, मतलब जो सभी में बराबर का अंतर आए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ ऐसे शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके।